रांची में नशे का कारोबार, देर रात तक खुले रहने वाले बार और इससे उपजा अपराध एक ही दुखद कहानी के तीन अलग अलग पहलू हैं। सरकारें आश्वासन देती हैं कि ये सब बंद होगा और शहरवासी अपराध मुक्त वातावरण में चैन की सांस ले सकेंगे। पुलिस भरोसा देती है कि कड़ी कार्रवाई हो रही है और जल्द ही बार और रेस्टोरेंट की आड़ में खुलेआम चल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगेगी, लेकिन सच्चाई क्या है किसी से छिपा नहीं है। रांची के पौष इलाके मुराहाबादी में पूरी रात एक बार में जाम छलकाए जाते हैं। जब स्याह रात गहराता है और आम लोग सोने जाते हैं, तब इस शहर के अलग अलग हिस्सों में बार और रेस्टोरेंट की आड़ में नशे का कारोबार परवान चढ़ता है। लेकिन रोकने वाला कौन है? आम लोग गम खाकर चुप रह जाते हैं कि रसूखदारों से कौन भिड़े। प्रशासन खामोश है क्योंकि चढ़ावा आता है। सरकार मूक दर्शक है क्योंकि पता नहीं कब किस कारोबारी को दोस्त बनाना पड़ जाए। पूरे शहर में गंदगी पसरी है और इसकी सफाई की कोई उम्मीद नहीं दिखती। हालांकि अब खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। रांची शहर में युवा वर्ग में बढ़ती नशे की लत, स्कूली बच्चों का इसमें लिप्त पाया जाना और फिर एक बार में दुस्साहसी तरीके से गोली मारकर डीजे संचालक की हत्या के बाद न्यायाधीशों से नहीं रहा गया तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने रांची जिला प्रशासन से कुछ कड़े सवाल पूछे हैं। कहा कि पाबंदी के बाद भी देर रात बार और रेस्टोरेंट कैसे खुले रह जाते हैं? आखिर कैसे लाइसेंस जारी किए जाने की कड़ी शर्तों के बावजूद मंदिरों और स्कूलों के आसपास बार और रेस्टोरेंट के संचालन की इजाजत दी जा रही है? आखिर कब तक रांची में यह मनमाना कारोबार चलेगा? रांची जिला प्रशासन बताए कि अब तक क्या कार्रवाई की, आगे क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। एक शहर में देर रात बार और रेस्टोरेंट खुला नहीं रहना चाहिए। देर रात किसी पब में जाम नहीं छलकना चाहिए। देर रात शहर को शांत और सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। एक सभ्य समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है। सवाल कि आखिर क्यों पहले से शहर को साफ नहीं किया गया? क्यों हर बात के लिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है? ये तो सामान्य सा काम था जो रांची जिला प्रशासन के स्तर पर हो जाना चाहिए था, तो फिर ये नौबत आई ही क्यों? दरअसल इनमें से कुछ सवालों के जवाब हैं, लेकिन कईयों के नहीं। गौरतलब है कि रांची शहर में कई इलाकों में मंदिरों और स्कूलों के पास ही बार संचालित है। कहीं स्कूल के नज़दीक ही पब संचालित है तो कहीं मंदिर से सटाकर रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ जमकर शराब परोसी जाती है, पी जाती है, वो भी खाया पिया जाता है जिसकी इजाज़त मंदिर के इर्द गिर्द नहीं दी जा सकती। स्कूलों में इधर क्लास चलती है और उधर पब में सिगरेट से धुएं के छल्ले उड़ाए जाते हैं। मंदिरों और स्कूलों के इर्द गिर्द पूरे रांची शहर में धड़ल्ले से बार, पब और रेस्टोरेंट का कारोबार फल फूल रहा है। रांची के ही कड़रू रोड में मंदिर की चारदीवारी से लगकर एक बार और रेस्टोरेंट संचालित है। एक और मंदिर में आरती खत्म होती है तो दूसरी ओर बार में शामें गुलजार होती है। मंदिर के गेट पर गाड़ी लगाकर शौकीन लोग बार में जाते हैं। पास ही पीछे एक प्रतिष्ठित स्कूल भी संचालित है। सामने ही मैदान में बच्चे खेलते हैं। रोज देर रात तक यहाँ नशे में झूमते गाते लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं थड़पकना में तो एक बार स्कूल के ठीक बगल में गुलजार है। आसपास रहने वाले आम लोग, स्कूल आने वाले स्टूडेंट, खासतौर पर छात्राएं और राहगीर रोज परेशानी झेलते हैं, लेकिन चुप हैं। कहें भी तो किससे? पहली दिक्कत तो यही है कि तमाम बार और रेस्टोरेंट के संचालक बहुत रसूखदार लोग हैं। उनके पास अकूत पैसा है, ऊंची पहचान है। पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में उनके खासम खास लोग बैठे हैं। अरे ये छोड़िए, खुद कई ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन यहाँ देर सवेर जाम छलकाने पहुंचते हैं। लोग कहें भी तो किससे? कह भी देंगे तो क्या हो जाएगा? जिगरियों पर भी कोई कार्रवाई होती है भला? कड़रू में जहां मंदिर के बगल में बार और रेस्टोरेंट है, उसी रास्ते से मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का काफिला गुजरता है। क्या किसी की निगाह उधर नहीं गई होगी? क्या हर बार शिकायत पर ही कार्रवाई होगी? जैसे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया वैसे और लोग भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों लेंगे? पब्लिक की सेफ्टी की बात करना एक बात है और सच में सुरक्षा के प्रयास करना और बात। कथनी और करनी में फर्क देखना हो तो रांची आइए। रांची शहर में बार और रेस्टोरेंट का कारोबार इस तर्ज पर चल रहा है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का।
रांची में कई मंदिर ऐसे हैं जिनके ठीक बगल में बार और रेस्टोरेंट संचालित है, लेकिन धर्म के ठेकेदार कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते। जिन धर्म के ठेकेदारों की भ्रुकुटी लड़कियों के वेस्टर्न कपड़ों, लव मैरिज या सदियों पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने से तन जाती है, वहीं मंदिरों के पास संचालित बार, पब और रेस्टोरेंट पर अपने होठ सिल लेते हैं। बन जाते हैं गांधी जी के 3 बंदर कि भाई हमने तो कुछ सुना ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, फिर कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। चंद घटिया व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर जो लोग धर्म को खतरा बताकर मरने मारने की बात करने लगते हैं, उन्हें मंदिरों के ठीक बगल में शराब परोसे जाने से कोई परेशानी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। जब पैसा बोलता है तो बड़े से बड़ा मठाधीश खामोश हो जाता है। लेकिन अब ऐसे नहीं चलना चाहिए, कार्रवाई जरूरी है। रांची शहर को साफ, स्वच्छ और क्राइम फ्री बनाने का सच्चा इरादा है तो ये सब बंद करना पड़ेगा। लोग डर से खामोश हैं, लेकिन न्याय की सर्वोच्च संस्था ने खुद आवाज बुलंद की है, जिम्मेदार संस्थाओं को फटकारा है, कार्रवाई का निर्देश दिया है और इसकी समय सीमा भी तय की है। सरकारों और प्रशासन को भी तय करना है कि उनको शहर में लगी ये अनदेखी आग बुझानी है या उसी में हाथ सेकना है। इस आग की दिक्कत यही है कि इसमें किसी का भी हाथ जल सकता है, सरकार हो, प्रशासन हो या फिर रसूख के घमंड में अंधे लोग। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, रांची के लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in